वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बाज़ार से। एक्चुअली मैं जब अम्मी के घर रुकी हुई थी तो वहाँ पर फिर 3-4 दिन मैं तकरीबन रुकी हूँ। तो फिर हम लोग जो है ना बाज़ार चले गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई की मेरे की शादी है तो उसके लिए तैयारी वगैरह भी करनी थी। तो अम्मी ने सोचा कि चलो एक दफ़ा बाज़ार से चक्कर लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं शादी वाले घर में, और बल्कि जिन्होंने शादी पे जाना होता है उनके भी बड़े काम होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने भी एक्चुअली ना अभी तक कोई अपने जो है ना ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस दफ़ा ना कौन से कपड़े बनाऊँ, कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौन से मीन्स के, वैसे तो मैंने सिंपल ही मैं शलवार सूट ही पहनती हूँ, कोई लहंगा और गरारे वगैरह ऐसी चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ। तो लेकिन अभी तक मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलें आप भी शॉपिंग कर लेना और मैं भी कुछ देख लूँगी, अगर मेरी समझ में कुछ आ गया तो मैं भी ले लूँगी। तो बस जी यहाँ पर देख रहे थे कपड़े वगैरह। और ये शॉल जो है ये भी एक्चुअली ना हमारी ब्राइडल जो है ना उनको शॉल चाहिए, तो वो हम लोग देख रहे थे। मुझे तो खैर इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अम्मी को पसंद आ रही थी तो मुझे कह रही थी कि आप इसकी एक पिक्चर ले लो तो फिर उसको दिखा देंगे, तो अगर उनको पसंद आ गई तो ठीक है। और ये वाला जो सूट है ना ये मेहंदी के लिए देख रहे थे, लेकिन मुझे ना इस अच्छा नहीं लगा तो फिर हमने ये भी नहीं लिया। मतलब मुझे थोड़ा सा ना ये मेरे लिए नहीं है, ये जो दुल्हन है ना उसके लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। ग्रीन वाली जो है शर्ट है और दूसरा जो है उसका प्लाजो वगैरह बनेगा और ये येलो दुपट्टा है। तो फिर बाद में मैंने ना दूसरी शॉप से उसके लिए देख लिया था, ले लिया था। मैं आपको ना सारी जो चीज़ें हैं ना वो इंशाल्लाह शादी के बिल्कुल करीब दिखाऊंगी, जब सारा कुछ स्टिच वगैरह होके आ जाएगा, सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। क्योंकि इस तरह मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या शेयर करूं। कुछ कपड़े जो हैं वो सिलाई के लिए दिए हुए हैं और कुछ जो है अभी आपको पता है कि सारी तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी देख रही थी, यहाँ पर जो ज्वेलरी थी ना बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो मैं इसी शॉप से ज्वेलरी लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना इस वक्त जो शॉपकीपर थे वो नमाज के लिए गए हुए थे, तो शॉप जो है ना वो अंदर से उन्होंने टेबल रख के बंद की हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं फिर से चक्कर लगाऊंगी तो फिर देख लूँगी। और इस वक्त जो है ना शाम का टाइम है, तकरीबन मगरिब के बाद का ही। तो इस वक्त जो है ना बाज़ार में रश काफ़ी कम होता है, तो सुकून से हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसलिए फिर ना हम लोग जो है ना जो करीब शहर में रहते हैं, क्योंकि दिन के वक्त ना काफ़ी गांव के लोग होते हैं और इतना रश होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता, बस धक्के वक्के खा के ना तो हम लोग वापस चले जाते हैं। तो फिर हम लोग जो है ना तकरीबन असर से पहले थोड़ी देर 3 बजे के करीब आ जाते थे बाज़ार, तो आराम से जो है ना जो भी चीज़ें लेनी होती हैं वो ले लेते थे। और बस मैंने भी अपने लिए एक सूट ले लिया था, मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ना मेहंदी के लिए बना लूँगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी नहीं अभी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे जहन में ही नहीं रहा, उसको आपको ना खोल के मैं दिखा देती। ऐसा नहीं है कि मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, एक्चुअली सबके कपड़े उसी में थे ना, तो बस मेरे जहन से निकल गया। अभी मैं यहाँ पर मैंने जब वीडियो एडिट की तो मेरे जहन में आया कि मैंने अपना भी सूट आपको नहीं दिखाया। तो वैसे वो जो शुरू में मैंने आपको येलो वाला सूट आपने देखा होगा, शुरू में वीडियो के इसी वीडियो के शुरू में आया ना, तो उसका सेम उसी तरह का, सिर्फ कलर उसका जो है ना वो मोंगिया जो कलर होता है ना उस कलर में है। तो दुपट्टा वगैरह भी डाई वगैरह कराना है। मैं कहती हूँ चलो फुल तैयार हो जाएगा ना फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगी। और बस काफ़ी अच्छे यानी कि कपड़े आए हुए थे। ये ब्लू भी मुझे बहुत प्यारा लगा यहाँ पर। तो लेकिन मैं जो है ना मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहले ही मैंने बनवाए हुए हैं, तो मैं सोचूं कि जस्ट मैंने जो भी शादी के फंक्शन में पहने हैं ना बस वही लूँ। तो एक तो मेरा हो गया सूट। अच्छा, वो मेरा रेड सूट के बारे में भी काफ़ी लोगों ने पूछा है। वो मैंने जो आपको वेलवेट की जो शर्ट दिखाई थी, एक्चुअली ना वो मैंने भेज दिया था, मेरी नन जो आई थी ना उनको मैंने साथ ही भेज दिया था। वो मैंने उनको बोला था कि वो कंप्लीट करके ना तो फिर मुझे भेज देंगी। तो जब वो भी कंप्लीट होके आ जाएगा तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, जैसी भी तैयारी होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी ये देखें जी दुल्हन का जो ब्रीफ केस है ना वो साथ साथ जो भी चीज़ें यानी कि आ रही हैं उनको एक बैग में मैंने कहा रखते जाते हैं, ताकि बाद में जो है ना पैकिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो बस ये वाला सूट भी उसका जो है ना स्टिच हुआ था, इसको भी फ़िलहाल जो है ना ऐसे ही पैक करके रख रहे हैं। तो बाद में प्रॉपर तरीके से सारे जो कपड़े हैं सारी चीज़ें जो है उनको प्रेस वगैरह करके तो फिर मतलब उसको हम लोग बैग जो है ना पैक कर लेंगे।
और बस ऐसे ही मैं आपको शॉपर में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि लाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी। जो मैंने सोचा कि चले मैं आपको ना जब सब कुछ रेडी होगा ना फिर इंशाल्लाह सब कुछ दिखाऊंगी। तो बस जी यहाँ पर अभी है डिनर का टाइम, खाना वगैरह खाएंगे और बस इसके बाद जो है मैंने कोई भी वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई। एक्चुअली ना मैं खुद मैंने आपको बताया था कि कंफर्टेबल नहीं होती वीडियो बनाने में, थोड़ा सा कह लें कि पर्दे का इशू रहता है मुझे भी और सब घर वालों को भी, तो फिर मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ अम्मी के घर। अच्छा जी, 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग आ गए हैं वापस, मामा और बेबी, क्योंकि बाबा तो हमारे पहले वापस आ गए थे। तो यहाँ पर जी हम लोग जिस वक्त आए हैं ना ये उसी दिन किया है। हम शाम को नहीं, तकरीबन रात ही हो गई थी, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था आई थिंक। हम लोग पहुँचे थे घर, तो फिर हम सीधा जो है ना बैग वगैरह रख के तो आ गए यहाँ पर। खाना एक्चुअली भूख इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अलियान ने बोला कि मैंने बर्गर खाना है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी यही खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा नहीं थी और इस वक्त जो है ना थके हुए आई हूँ तो खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बस जी यहाँ पर ये हमारा डिनर हो रहा है और बर्गर मंगवाए थे हमने और साथ में ये सूप मंगवा लिया था। 2 बर्गर मंगवाए थे और एक सूप एक्चुअली ना लियान ने लास्ट टाइम पिया ना, उसको अच्छा लगा, तो उसने कहा मैंने सूप पीना है। मैंने कहा चलो नेकी और पूछ अच्छी बात है, तुम अच्छी चीज़ें खाओ, तो फिर हमने मंगवा लिया था। तो लेकिन बर्गर ने हमें काफ़ी फुल कर दिया, तो ये बड़ी मुश्किल से हम तीनों ने मिल के जो है ना इसको ख़त्म किया था। और बस जी ये हमारा अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हो गया था। और बस जी डिनर करने के बाद हम लोग चले गए थे घर, और घर जाके मुझसे कोई भी वीडियो नहीं बनी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। बस चाय पी और उसके बाद हम लोग सो गए। तो उसके बाद जो है मैंने मॉर्निंग में जब ब्लॉग स्टार्ट किया तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या सूरत हाल थी। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। ये है जी सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच का। तो अभी अभी हम लोग जो है जागे हैं। हस्बैंड जो है वो मेरे चले गए थे ड्यूटी पर, लेकिन हम दोनों यानी कि मामा और बेटा जो है ना हम लोग लेट उठे हैं। तो ये है जी फ़िलहाल सूरत हाल। एक्चुअली अलियान उठा तो उसने मुझे उठाया, मैं तो ऐसे बुरी हालत हुई थी ना थकावट से, तो उसने मुझे उठाया कि मामा उठ जाएं। तो बस मैं उठी हूँ। तो अभी मैं जा रही थी किचन में, तो मैंने सोचा कि चले मैं जो है ना अभी से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। एक्चुअली ना उठते ही आप जब व्लॉगिंग जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि उठते ही अगर आप मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह उठा लेते हैं ना तो फिर कोई ना कोई व्लॉग बन ही जाता है। और अगर आप सोचते नहीं अभी ये वाला काम कर लें फिर शुरू करते हैं, चल अच्छा इसके बाद मैं उठाती हूँ कैमरा, तो फिर सारा दिन गुजर जाता है, व्लॉग कोई नहीं बनता है। तो बस जी बुरी हालत है घर की फ़िलहाल, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे। तो अगर घर पे हम लोग कोई भी ना हो ना फिर घर फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन हस्बैंड चूँकि घर पे थे तो थोड़ा सा यानी कि कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, बर्तन वगैरह धोने वाले हैं। तो ये रात को चाय वगैरह पी तो मैं बस ऐसे ही सो गई हूँ, मैंने कुछ भी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। तो अभी जो है जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो बर्तन धोती हूँ, फिर दूध वगैरह जो उसको बॉईल करती हूँ। दूध जो है वो ला कर ना सुबह ही फ्रिज में रख गए थे फ्रीज़र में। तो अलियान ने चूँकि दूध पीना है तो उसके लिए मैं दूध गर्म करती हूँ, अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। देखते हैं क्या बनाते हैं। अभी तो वैसे मतलब सुबह सुबह का टाइम है ना तो कुछ भी मूड नहीं हो रहा खाने का, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले जी दूध बॉईल करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बर्तन वॉश कर लूँ सारे, क्योंकि दूध का जो बर्तन है वो भी धोने वाला रखा हुआ है, वो भी धोती हूँ और फिर अपना जो है ना काम स्टार्ट करते हैं। और मौसम जो है आज बादल बने हुए हैं बाहर, और थोड़ी देर के बाद जो है ना तकरीबन दोपहर के बाद बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक 2-2:30 बजे के करीब। अच्छा जी, बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं और नाश्ते में मैंने अपने लिए एग बॉईल किया है और साथ में चाय, और अलियान को एग फ्राई करके दिया है ब्रेड के साथ, और उसने दूध लिया है साथ में, तो उसका भी नाश्ता हो गया और मेरा भी। उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि हम लोग क्या खाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा यानी कि मूड हो रहा था, चाय की बहुत ज़्यादा नीड हो रही थी, तो बस मैंने फिर जल्दी जल्दी से चाय बना ली। और ये आटा वगैरह छाना है मैंने, क्योंकि आटा भी गूंदने वाला है। हस्बैंड ने दोपहर में आना है तो ज़ाहिर बात है खाना वगैरह खाना है, तो उससे पहले पहले जो है ना कुछ खाने का। एक्चुअली जो मैंने पाए बना के लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे ना गई थी, वो मैं फ्रीज़ कर गई थी, तो उनको मेरा दिल है कि मैं निकाल के तो उनको गर्म करती हूँ और देखती हूँ जी क्या बनता है फिर आज। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, ये टाइम है तकरीबन असर के करीब का। हाँ जी, क्योंकि सारा काम वगैरह ख़त्म करके घर की सारी क्लीनिंग की है, फिर हम लोगों ने शावर लिया है, मैंने भी और अलियान ने भी।
तो सारा जो काम है उसको निपटाया है, सफाई वगैरह सारे घर की है, बर्तन धोए हैं। आपको पता है कहीं से हम लोग आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ जाता है। और बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज कर दी हैं, लेकिन मशीन वगैरह वो मैंने नहीं लगाई आज। मैं सोच रही हूँ कि मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना एक दफ़ा क्लीनिंग का काम हो जाए तो फिर नेक्स्ट डे जो है ना वॉशिंग लॉन्ड्री जो भी काम होगा ना वो सुबह करेंगे। और यहाँ पर ये देखें जी, मेरा हेल्पर जो है ना वो कहता है रोटी मैंने बनानी है, आप थक गए हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़ा रहा था, तो मैंने कहा चलें जी आप रोटी बना लें। तो वो मुझको बेल के देगा तो मैं रोटी बना लूँगी। और सालन जो है मैंने पाए का ही गर्म किया है, तो उसके साथ फ़िलहाल हम लोग खाना खाएंगे। और बस मैं जो है अभी शावर लेके आई हूँ, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। तो बाल मैंने अभी नहीं टावल मैंने बांधा बालों में, तो मैंने कहा पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद जो है कोई काम करूँगी। एक्चुअली काम सारा दिन कर कर के ना तो भूख जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग गई थी। नाश्ता भी कुछ ज़्यादा हायर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलें पहले खाना खाते हैं और उसके बाद जो बाकी काम है ना वो स्टार्ट करते हैं। और बस जी अभी हम लोग खाना खाएंगे। और रात को जो है फिर हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, तकरीबन असर के करीब खाना खाया ना, तो फिर रात को खाना नहीं खाया था। रात को तो हम लोग फ्रूट वगैरह खा के और चाय वगैरह पी के हम लोग सो गए थे। और बस जी यहीं पर मैं अभी आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मैं कल से प्रॉपर जो है व्लॉग उसको बनाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी जो भी मेरी तैयारी होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।